मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों जब भी कोई आनंददायक समाचार आता है तो मैं सबसे पहले वो समाचार आपसे ज़रूर शेयर करता हूँ, आप सबको ज़रूर बताता हूँ। कल मैंने वीडियो बनाया था और मैंने आपसे कहा था कि दुनिया से लगातार बड़े ही आनंददायक समाचार आ रहे हैं। एक समाचार तो मैंने आपको बताया था कि भाई पाकिस्तान के अंदर किस तरह से जो तहरीके लब्बैक है, यानी कि जो कट्टरपंथी जिहादी धड़ा है जो कि सर तन से जुदा के नारे लगाता है, उसकी पूरी भीड़ पर जो पाकिस्तान की पुलिस थी या पाकिस्तान की जो सुरक्षा बल थे, उन्होंने जो फायरिंग की उसमें 250 से ज़्यादा जिहादी जो है वो ऑन द स्पॉट मारे गए और 1200 के करीब जो है वो लाशों के ढेर लग गए। वहाँ पे घायल भी बड़ी संख्या में हुए हैं और कहीं कोई खबर नहीं दुनिया में। पाकिस्तान ने खबर दबा दी पूरी तरह से। एक तो ये समाचार है, आपको मैंने कल बताया भी था, तभी मैंने जिक्र भी आपसे किया था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी बड़ी जंग चल रही है और पाकिस्तान में भी मुसलमान मर रहा है, अफगानिस्तान में भी मुसलमान मर रहा है, दोनों जगह पे जिहादी मर रहे हैं। पाकिस्तान की जिहादी फोर्स जो है वो उसकी लाशें गिर रही हैं पाकिस्तान की आर्मी की, और अफगानिस्तान में तालिबानी जो है उनकी भी लाशें गिर रही हैं, अफगानी जो है उनकी भी लाशें गिर रही हैं। एक तरफ तो ये सारा कुछ चल रहा है अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में, और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान ने तहरीके लब्बैक के कार्यकर्ताओं पर फायरिंग की खबर को दबा दिया था, वो खबर भी दब नहीं रही है। बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, ऐसे जो बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखते हैं ना, जो वो ऐसे उनकी दाढ़ियां जो है वो बिल्कुल आंसुओं से भीग गई हैं, रो रो कर बता रहे हैं कैसे कत्लेआम किया पाकिस्तान की सरकार ने। तमाम वीडियो पड़े हुए, कल मैंने आपको एक वीडियो दिखाया भी था अपने वीडियो के लास्ट में। आज भी ऐसा एक वीडियो आया जिसमें कि वो बड़ी फूट फूट के रो रहे हैं सब दाढ़ी वाले। बड़ी बुरी हालत है पाकिस्तान के अंदर, तहरीके लब्बैक वालों को बिल्कुल पाकिस्तान की सेना जो है वहाँ की आर्मी कसाई की तरह से काट रही है उनको। तो ये सब जो पूरा चल रहा है, इन सब के बीच में जो घटनाक्रम है वो जरा आज ले चलते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग की तरफ। मित्रों आप तो जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जिस वक्त पे हुआ था वो कितना निर्णायक मौका था। एक तरफ अफगानिस्तान तालिबान इनको अकल ठिकाने लगा रहा था पाकिस्तान के, इधर से भारत भी इनको अटैक कर रहा था। वैसे तो वो सबसे बढ़िया समय था कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दिया जाता, जैसा कि हमारे जो जनरल हैं उपेंद्र द्विवेदी ने एक बयान भी दिया कि पाकिस्तान को भूगोल से मिटा देंगे, बयान दिया था उन्होंने। तो आप सोचिए कि बिल्कुल ठीक वैसी स्थिति उस वक्त थी कि भूगोल से मिटा दिया जाता। 1971 में भी ऐसी ही स्थिति थी कि पाकिस्तान की पूरी एयरफोर्स खत्म हो गई थी और पाकिस्तान अपना जो पश्चिमी पाकिस्तान था वो खो चुका था, और इसके बाद जो माफ कीजिए जो पूर्वी पाकिस्तान खो चुका था, और पश्चिमी पाकिस्तान भगवान के अल्लाह के हवाले था, अल्लाह के भरोसे था। और पाकिस्तान के बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े मौलाना ये बात कहते भी हैं कि 1971 में तो पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाता, क्योंकि हमारी पूरी एयरफोर्स खत्म हो गई थी, पूरा डिफेंस एयर डिफेंस खत्म हो गया था। वो तो भारत की आर्मी आगे नहीं बढ़ी, अल्लाह ताला ने हमको बचा लिया। तो वो तो कहते हैं कि साहब अल्लाह ताला ने बचा लिया पाकिस्तान को, मतलब उनका ये फलसफा है। और उर्दू में शब्द फलसफा, उसको अंग्रेजी में बोलते फिलॉसफी। तो उनकी तो ये फिलॉसफी है कि कितना ही हारे लुटे पिटे पाकिस्तान, लेकिन आखिर में अल्लाह ताला पाकिस्तान को बचा कर रखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जमीन से भारत के ऊपर गजवाए हिंद होना है। ये पूरा पाकिस्तान के अंदर एक फलसफा है। ऑपरेशन सिंदूर हमारे सामने एक मौका था कि हम पाकिस्तान को पूरी तरह से खत्म कर सकते थे और पाकिस्तान के इस फलसफे को, इस दर्शन को, इस फिलॉसफी को पूरी तरह से हमेशा के लिए कब्र में दफन कर सकते थे। हमने वो मौका चूक गए, हमने वो मौका का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन आज जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में हो रहा है, एक बार फिर से भारत के पास मौका है। और ये जंग जो चल रही है पाकिस्तान अफगानिस्तान की, ये जंग छोटी नहीं, ये जंग बड़ी होती जा रही धीरे धीरे। ये जंग शुरू होती है 11 अक्टूबर से, जब पाकिस्तान की एयरफोर्स अफगानिस्तान के अंदर काबुल में एयर अटैक करती है। और चूंकि पाकिस्तान की फौज जानती कितनी कायर है, और अफगानिस्तान के पास कोई एयरफोर्स भी नहीं है। अफगानिस्तान के पास जब कोई एयरफोर्स नहीं है तो पाकिस्तान के पास खुला खेल फर्रुखाबादी है, वो जाकर के उसने अटैक कर दिया। अब ऐसे में जो अफगानिस्तान क्या करेगा, उसके पास ज़मीन पर अटैक करने के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं, उसने ज़मीन पर अटैक कर दिया, पाकिस्तान ने के बॉर्डर्स पर अटैक कर दिया।
और कल समाचार ये आ रहा है, जो बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान के ऊपर जो स्पिन बोल्डक है वहाँ पे, जो कि चमन बॉर्डर क्रॉसिंग है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, वहाँ पे उसने एयर स्ट्राइक की, जिसमें कि उनके लगभग 15 अफगान नागरिक मारे गए हैं। ये AFP जो कि एक इंटरनेशनल समाचार एजेंसी है, उसने ये खबर छापी है। अब आप जरा समझिए पूरे मामले को कि पाकिस्तान जो है वो लगातार अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर रहा है और वो ये दिखाना चाहता है कि तुम्हारे पास तो एयरफोर्स नहीं, हमारे पास तो एयरफोर्स है। और अफगानिस्तान भारत से मदद चाहता है, भैया कि तुम अब हमको या तो जैसे आकाश एयर डिफेंस दे दो या कुछ हमें ऐसी चीज़ें दो। और ऐसे मौके पे कि जब पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जंग चल रही थी, ऐसे मौके पर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी जो कि भारत में आए, और जाहिर सी बात है कि उनको डिफेंस चाहिए, भारत का सस्ता चाहिए, अच्छा चाहिए, टिकाऊ चाहिए, हमारे पास है, हम दे सकते हैं। तो ये जो पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान को क्या भारत अफगानिस्तान को मजबूत करेगा? ये तो बात की बात है, बात का प्रश्न है, इस पर तो बाद में खबर आएगी। लेकिन अभी वहां पर जो खून खराबा हो रहा है उसकी डिटेल आपको देता हूं। 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा तालिबान की फोर्स ने किया है कि हमने 58 पाकिस्तानी जो सैनिक हैं उनको मार दिया है। उधर जो खैबर पख्तूनवा का उनका जो मुख्यमंत्री है, क्या है वो, गंडापुरी करके नाम उसका है, उसने भी इस्तीफा दे दिया। भैया ये सब संभालो, उसके बस का नहीं है, क्योंकि वो भी सब पश्तून राजनीति करते हैं, पश्तून पठान राजनीति करते हैं वहाँ पे सब। अब 58 तो मारे, ये तो बात तालिबान कह रहा है, पाकिस्तान खुद स्वीकार कर रहा है ऑफिशियली कि 23 सैनिक जो है उसके इस जंग में मारे गए। पाकिस्तान की सेना स्वीकार कर रही है। आप सोचिए कि भैया इतने जो है, हमें लगता है कि इतने तो हमने सैनिक जो अभी भारत बॉर्डर पर जो फायरिंग हो रही थी, मुझे लगता है कि काफ़ी जो सिंदूर चला उसमें भी जो है इस तरह के आंकड़े आए थे। लेकिन यहाँ पर देखिए कि चमन जो बॉर्डर क्रॉसिंग बॉर्डर का जो डूरंड लाइन है, वहाँ पे किस तरह का कत्लेआम हो रहा है कि 58 पाकिस्तानी सैनिक जो है वो पाकिस्तान के मार दिया। अफगानिस्तान दावा कर रहा है, खुद पाकिस्तान मान रहा है हमारे मारे हैं, और पाकिस्तान ये कह रहा है कि साहब हमने 200 मार दिए अफगानिस्तान के तालिबानी। आप दोनों दावा कर रहे हैं, दूसरे पे दावा किसका से हमें नहीं पता। हम तो एक बात कहना चाहते हैं, और हम वही बात कहना चाहते हैं जो हल्दी घाटी के युद्ध में एक मुस्लिम सेनापति ने कही थी एक दूसरे मुस्लिम सेनापति से। उधर से राजा मानसिंह की फौज लड़ रही थी, इधर से राणा प्रताप की फौज लड़ी, दोनों तो राजपूत थे। मुसलमान मानसिंह की तरफ से लड़ रहे थे, अकबर के सिपाही। किसी अकबर के सेनापति ने आके किसी सेनापति से पूछा कि भाई हम तीर कहाँ चलाएं, दोनों राजपूत हैं, एक जैसे लग रहे हैं, मारे किसको? तो उसने कहा दूसरे वाले ने कि भैया तुम तीर चलाओ, चाहे जिसको लगे, मरेगा तो राजपूत ही, जीतेगा तो इस्लाम। तो हम भी यहाँ पे यही कहना चाहते हैं, भैया पाकिस्तान अफगानिस्तान के फट्टे पड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं सरकार को। इनको लड़ने दो आपस में, इनको लड़के मरने दो आपस में, ये आपस में लड़ेंगे। इनकी यही नियति है, कभी ये सुधरने वाली नहीं है। और पाकिस्तान को तो भूगोल से मिटा देना चाहिए। ये बात जो उपेंद्र द्विवेदी ने कही है बिल्कुल सही कही है, लेकिन वो मिटाएंगे कब, ये सवाल होता है। इस मौके पर देखिए अभी क्या हुआ कि इतनी बुरी तरीके से ताबड़तोड़ जो फायरिंग शुरू की जब अफगानिस्तान की फोर्स ने, और जब पाकिस्तान के सैनिकों का मरना शुरू हुआ, तो इसके बाद आसिम मुनीर जो है उसने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, शहबाज शरीफ में गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, और ये कहा कि हमको लाशें उठाने के लिए 48 घंटे का सीज फायर चाहिए। सोच रहे हैं आप, लाशें उठाने के लिए सीज फायर चाहिए, सोचिए कितने मरे होंगे। अब 48 घंटे का सीज फायर हो गया। अफगानिस्तान ये कह रहा है साहब कि ये लोग गिड़गिड़ाते हैं, हमसे सीज फायर हमने किया है इनके गिड़गिड़ाने पे। और याद कीजिए यही पाकिस्तान हमारे सामने भी गिड़गिड़ाया था ऑपरेशन सिंदूर में। आज भले भूल गया वो, उसने खुद फ़ोन कॉल की थी उसके DGMO ने कि भैया अब कर दो, हो गया ख़त्म जो है होना, सीज फायर कर लो। अब वो पाकिस्तान बड़ी बड़ी बातें करता है। आसिम मुनीर का बयान आया है अभी हाल फिलहाल कि अब जो होगा तो बड़ी तबाही होगी अगर युद्ध हुआ, तो ऐसी सी बातें कर रहा है। तो
इनका जो सरेंडर का पूरा हिस्ट्री रहा है, लगातार ये इसको बार बार रिपीट कर रहे हैं, और अफगानिस्तान में भी यही चीज़ हम देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की विदेश नीति, अफगानिस्तान के साथ जो दौरा हुआ अभी आमिर खान मुत्ताकी का, जो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हैं, उनका दौरा हुआ, उस दौरे से जो हमारे देश के अंदर कुछ बुद्धिजीवी मुसलमान हैं, उनके अंदर बड़ी छटपटाहट है और बड़े परेशान हैं। और वो क्यों परेशान है भैया? वो इसलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि जो देवबंद है ना, देवबंद, वो बड़ा एक्सपोज हो गया। हम हमेशा कहते थे ना कि जो आतंकवादी विचारधारा का जो मुख्य स्रोत है वो देवबंद है। हालांकि मैं तो हमेशा कहता हूं कि जिहादी, मैं कभी भी तालिबान को आतंकवादी नहीं मानता, मैं जिहादी मानता हूं, जिहाद कर रहे हैं। मैं कभी भी इस्लामिक स्टेट के जो लोग हैं उनको आतंकवादी नहीं कहता हूं, कहता हूं जिहादी हैं, ये जिहाद कर रहे हैं, ये जिहादी हैं। लेकिन जो सारी की सारी पूरी दुनिया है वो उनको कहती है टेररिस्ट है, आतंकवादी है। हालांकि दुनिया के बहुत से ऐसे अखबार भी हैं जो काफ़ी समझदार हैं, वो इनको जिहादी लिखते हैं। आप सोचिए कि जब हमको जिहादी कहते हैं ना, तो इनकी पूरी जो इनकी पूरी विचारधारा है, जो कि एक इस्लामी विचारधारा, उस पर पूरे सवाल खड़ा होता है कि भाई तुम्हारा इस्लाम तुमको जिहाद सिखाता है, हम उसको आतंकवाद कह रहे हैं। लेकिन दरअसल वो जिहाद है, दरअसल वो पूरी तरह से एक जिहाद है। और जिहाद की सबसे बड़ी फैक्ट्री कहाँ मौजूद है? भारत के अंदर मौजूद है, देवबंद जिहाद की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। और इसी देवबंद से एक देवबंद की ब्रांच जो पाकिस्तान में ओपन हुई, उसी देवबंद की ब्रांच से तालिबान का जन्म होता है। तालिबानी सारे देवबंदी हैं। और तालिबान का जो विदेश मंत्री है आमिर खान मुत्ताकी, वो भारत में देवबंद गया और वहाँ पर जाकर के उसने देवबंद के चीफ से और देवबंद के तमाम नेताओं से मुलाकात की, इस्लामी नेताओं से। और ये जो तस्वीरें सामने आई, ये तस्वीरें बड़ी बुरी लग रही हैं, बड़ी तकलीफ दे रही हैं मुसलमान बुद्धिजीवियों को, क्योंकि वो एक्सपोज हो रहे हैं। अब ये क्लियर हो रहा है ना कि हाँ भाई, ये आमिर खान मुत्ताकी तालिबानी, जो कि औरतों को पढ़ने नहीं देते, औरतों को मारते हैं, काटते हैं, उंगलियां काटते, क्या क्या करते हैं, वो क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, ये सारे के सारे जो है ये तालिबान से प्रेरणा लेते हैं। इनका तालिबान देवबंद, इनका देवबंद इनका आका है। ये बात तो क्लियर हो गई ना, ये बात तो साफ हो गई ना। वो जो आमिर खान मुत्ताकी है वो देवबंद में ऐसे गया जैसे कि देवबंद उसके लिए कोई मक्का मदीना हो, जैसे वो देवबंद में किसी मौलाना का चेला हो, ऐसे गया वो। जाहिर सी बात है भाई, तक्षशिला के चाणक्य थे, तो बाकी जो लोग थे और तो वो तक्षशिला आकर चाणक्य को तो करती थी प्रणाम। तो वही स्थिति यहाँ भी है, ये इनका तक्षशिला है जिहादियों का, ये जो देवबंद है। लेकिन ये बात जब सामने आ गई तो उससे इन लोगों को बड़ी जलन हो रही कि भाई तालिबान का दौरा क्यों करा दिया? अरे तुम एक्सपोज हो गए तभी तो, नहीं तो एक्सपोज कैसे हो गए? अच्छा, दूसरा एक और विवाद खड़ा हुआ कि साहब ये बुर्का वाला विवाद खड़ा हो गया कि बुर्का, भाई ये कहा गया कि भाई जो भी तालिबान का विदेश मंत्री अफगानिस्तान का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो वहाँ पे सारी जो महिला पत्रकार उनको बुर्का पहन के आना पड़ेगा। अब वहाँ क्या हुआ कि 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसकी, आमिर खान मुत्ताकी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई उसमें तो उसने जो महिलाएं थी तमाम वो गायब हो गई वहाँ से, एक भी महिला नहीं थी। अब सवाल खड़े हो गए साहब, ये कैसे हो सकता है कि ये तो बड़ा गलत हो रहा है। इस पर जो है प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर दिया, ये कौन सा महिला सशक्तिकरण हो रहा है। इसके बाद फिर दोबारा से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसमें महिलाओं को बुलाया गया, महिलाएं गई वहाँ पे पहली पंक्ति में बैठी, क्योंकि भारत को भी लगा कि भाई ये क्या हो रहा है, हमारी छवि खराब हो रही है। लेकिन आप यहाँ पे जो दोहरा मापदंड है वो देखिए जरा, इनका सेकुलर और वामियों का, कामियों का दोहरा मापदंड देखिए क्या गजब का है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि साहब नहीं, बुर्का तो क्या कहते हैं कि किसी का अधिकार है, वो पहने ना पहने वो जाने। और दूसरी तरफ जो तालिबानी है, जब वो ये कह रहा है साहब कि हम तो महिलाओं से दूरी रखेंगे और बुर्का पहन के आए, तो वो तालिबान का विरोध करते हैं। तो आप ये समझिए कि सबसे ज़्यादा अगर किसी के 2 चेहरे हैं, दोगले हैं, तो वो यही वामपंथी, कांग्रेसी, ये सबसे ज़्यादा। तो मेरे ख्याल से जो तालिबान का विदेश मंत्री का दौरा जो भारत के लिए रहा है बहुत फ्रूटफुल है, अच्छा है भारत के लिए। अफगानिस्तान के साथ भारत को, अफगानिस्तान को उतनी ही
चीज़ सिखानी चाहिए कि जिसने किसी की वो पाकिस्तान को तबाह कर सके। बाकी काम जो है हमारी फ़ौज करने में सक्षम है, करेगी, बलूचिस्तान को अलग करेगी, लेकिन हर काम अपने समय पर होता है। देखते हैं समय कब आता है। नमस्कार, धन्यवाद।